यहाँ उपस्थित सभी युवा चित्त वाले मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबको मेरे प्राणों का प्रेम, आप सबको मेरा नमस्कार। निस्संदेह युवाओं के बीच पहुंचकर बहुत आनंदित होता हूँ और यहाँ भी एक आनंद की विराट तरंग मुझे घेर रही है। आपसे हृदय की सच्ची बात कहना चाहता हूँ। मेरे प्राणों में युवाओं के जीवन में महाक्रांति पैदा करने का भाव निरंतर आंदोलित होता रहता है। आप जानते हैं, भारतवर्ष की आधी जनसंख्या युवा है, 25 वर्ष से कम की। ये जो 65-70 करोड़ युवा हैं हिंदुस्तान के, ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, अगर ये जाग जाएं तो पूरी पृथ्वी का, सारी मनुष्यता का भविष्य और भाग्य बदल सकते। यानी तुम्हारे भीतर इस आकांक्षा को लेकर आया हूं कि तुम जागो और हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी पृथ्वी का, पूरी मनुष्यता का भविष्य बदलो। अवसर अस्तित्व ने हिंदुस्तान को आज उपलब्ध कराया है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये कार्य अगर युवा कर सकते हैं तो पहले युवाओं को सशक्त करना पड़ेगा। अगर युवा सशक्तिकरण नहीं होगा, युवा जागेगा नहीं, अपने भीतर की शक्तियों को जगाएगा नहीं, तो हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी पृथ्वी का भविष्य सो जाएगा और इस पृथ्वी पर हंसती हुई मनुष्यता की जगह रोती हुई मनुष्यता किसी तरीके से जीवन गुजारती चली जाएगी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम हिंदुस्तान का नहीं, सारी दुनिया का भाग्य बनाओ। ये तभी संभव है जब जिन समस्याओं से तुम जूझ रहे हो, उन समस्याओं से पहले स्वयं को मुक्त कर सको। मैं तुम्हारे भीतर ऊर्जा का सरोवर जो छिपा हुआ है, वो तभी प्रकट हो सकता है जब तुम्हें एक स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जब तुम्हारे भीतर एक समझ पैदा की जाए। और समझ की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है इस पृथ्वी पर। वही समझ की क्रांति युवाओं के चित्त में पैदा करने का संकल्प मेरे प्राणों में पैदा हुआ है। पहली बात, हमारे युवाओं के चित्त पर हमारी सांस्कृतिक परंपरा की, शास्त्रों की, सिद्धांतों की, मान्यताओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला बोझ बनकर उनकी छाती पर इतना बड़ा भार बन गई है, पता नहीं चलता, लेकिन युवा भीतर भीतर ही कुंठित होता चला जाता है। दूसरी तरफ आज अमेरिका, यूरोप और पश्चिम के देशों के समाज एक आधुनिकता का, आधुनिकीकरण का ऐसा आकर्षण मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इस तरह युवाओं के चित्र पर भरते जा रहे हैं कि युवा वास्तव में एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट, अंतः संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। वो अपने देश की जीवंत परंपराओं के बोझ और आधुनिकता के दबावों के बीच कैसे सफलतापूर्वक उभर सके, कैसे एक सफल और आनंदित जीवन उसके भीतर पैदा हो सके। इसके अलावा और भी सारी समस्याएं हैं। महत्वाकांक्षा का जहर उसके भीतर ऐसे भरा हुआ है कि हर बच्चा पढ़ते पढ़ते, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से गुजरते गुजरते तरह तरह के हीनता के भाव से भरता चला जाता है, एंजाइटी का शिकार होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। और यही नहीं, उसको लगता है कि जिंदगी जीने लायक है ही नहीं, जिंदगी अभिशाप लगने लगती है। और ये केवल भावनात्मक बातें नहीं, तथ्यात्मक सत्य है। आज डेमोग्राफिक स्टडी के अनुसार हिंदुस्तान के युवा वर्ग के लोग 15 साल से लेकर 29 साल के बच्चे सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में। हर 1 लाख की जनसंख्या में 38 युवा बच्चे जो 15 साल से लेकर
29 साल के बीच के हैं, आत्महत्या कर लेते हैं हर साल, इतनी भारी संख्या में। और सबसे ज्यादा ये युवा वर्ग आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो समस्याएं जिनसे वो जूझ रहा है आज, चाहे वो सामाजिकता का बोझ हो, चाहे आधुनिकीकरण का आकर्षण हो, चाहे वो असफलता का भय हो, चाहे वो बेरोजगारी के खतरे हों, चाहे वर्तमान की आर्थिक समस्याएं हों, या आज जो नई कल्चर हुकअप और ब्रेकअप वाली रिलेशनशिप है, उससे जो भावनात्मक चोट पड़ रही है, उससे जो आंतरिक संघर्ष पैदा होता है, उससे जो आंतरिक पीड़ा पैदा होती है, बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। और जो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, ऐसे तमाम बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार। मेरे पास हर रोज इतनी सारी संख्या में बच्चों के मामले पेरेंट्स के द्वारा लाए जाते हैं, मुझे अंतर हृदय से पीड़ा होती है। हाउ टू डील विद इट? फर्स्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट यू हैव टू बिकम कॉन्शियस अबाउट योर प्रेजेंट, एंड until and unless you become conscious, you will not be an asset for your own self, you will be not an asset for your family, and you can never be an asset for the whole country. तो दो तरह की समस्याएं हैं आपके पास। पहली समस्या जो 24 घंटे के जीवन की समस्याएं, जिनसे आप रोज जूझते रहते हैं, जिनसे आपको रोज निपटना पड़ता है, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर, आर्थिक तल पर। और इन समस्याओं के प्रति आपको एक अंतर्दृष्टि चाहिए, इंसाइट चाहिए, हाउ टू डील विद द इश्यूज ऑफ योर लाइफ, एंड दीज आर वेरी लाइव इश्यूज, जीवंत प्रश्न हैं। और आपको मार्गदर्शन चाहिए। आप मार्ग तलाशते हैं, लेकिन मार्गदर्शन का स्रोत कहीं नहीं उपलब्ध। परिणाम क्या होता है? सारा युवा भटकता चला जा रहा है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं, कहते हैं गुरुदेव सफलता मिल जाए फिर सब समस्याएं खत्म हो जाए। आपके चित्त में एक बात बैठी हुई है कि सफलता सफलता सफलता। अगर सफलता मिल जाए, और बात सही भी लगती है कि एक बार सफलता मिल गई तो और सब समस्याएं तो हम निपट ही लेंगे, लेकिन उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन आपसे कहना चाहता हूं। बड़े बड़े सफल लड़के भी मेरे पास आए, और चाहे वो रिलेशनशिप के इशू के कारण आत्महत्या करने के कगार पे पहुंच गए, इसलिए कि पेरेंट्स में और जो एटीट्यूड और जो मेंटल एप्टीट्यूड उनका डेवलप हो गया है इतना पढ़ लिख लेने के बाद, जो एक गैप पैदा हो गया है, उसके कारण उनका जीवन उस परिवार में 24 घंटे तनाव का हो गया है, अंतर कलह का हो गया। तो मैं आपको एक समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपके बीच आया हूँ। और मेरा मानना है कि सारे युवा वर्ग की सारी समस्याओं के दो ही महत्वपूर्ण समाधान, उन्हीं दो महत्वपूर्ण समाधानों के बारे में आपसे संक्षेप में चर्चा करूंगा। पहला समाधान, आपको चाहिए सफलता। और सफलता कैसे मिल सकती है? केवल 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करने से सफलता नहीं मिल सकती। यू नीड टू स्टडी स्मार्टर, नॉट ओनली हार्डर। एंड हाउ you can achieve extraordinary success living a life of joy, not by living a life of torture. इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपसे कहना चाहता हूं वह है कि हर बच्चे के भीतर असाधारण संभावनाएं छिपी हुई हैं। हर व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का विराट बीज छिपा हुआ है। हर बच्चा अनंत शक्तियों का स्रोत है। उतनी ही शक्ति आप सबके भीतर छिपी हुई, उतनी ही ऊर्जा आप सबके भीतर छिपी हुई है जितनी महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, बिल गेट्स और आज की दुनिया के सबसे सफल लोगों के भीतर छिपी हुई है। लेकिन इस ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने की कला हमें कभी नहीं सिखाई है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर इसी आपके भीतर छिपी हुई शक्ति का अधिकतम उपयोग करने की कला पैदा करने का विज्ञान उपलब्ध किया,
इसी विज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक मास्टर की है, वो मास्टर की आज आपको दूंगा। उस मास्टर की का अगर आप 15 से 20 मिनट रोज उपयोग करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में असाधारण सफलताओं को प्राप्त करने में वंचित नहीं रह सकते। एक भी बच्चा वंचित नहीं रह सकता है। आपको असाधारण सफलता पाने के लिए चाहिए क्या? आपको चाहिए इंटेलिजेंस, आपको चाहिए पावर ऑफ मेमोरी, आपको चाहिए क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपको चाहिए क्रिएटिविटी, आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। और ये उपदेश देने से नहीं आ सकती। इसके लिए आपके भीतर आपके रसायन को बदलना पड़ेगा। उस बाय चेंजिंग दैट इनर केमिस्ट्री फ्रॉम विदिन, that we can ensure all these things becoming a part of your life and living. आज तक इस पृथ्वी पर इंटेलिजेंस को पैदा करने का कोई विज्ञान दुनिया में पैदा नहीं हुआ। एक ही मास्टर की है इंटेलिजेंस के लिए। उस मास्टर की को भारतवर्ष के सेजेस एंड सीयर्स ने, भारतवर्ष के ऋषियों ने हजार साल पहले जान लिया था और दुनिया में कोई नहीं जान सका था। और उसी मास्टर की के कारण हम इस पृथ्वी पर जगत गुरु कहे गए और सारी दुनिया में ने हमें पूजा। लेकिन दुर्भाग्य, हम उस मास्टर की को अब बिल्कुल भूल गए। उसी मास्टर की को मैं आपको उपलब्ध कराना चाहता हूँ। उसका 15 से 20 मिनट उपयोग करने की कला आपको आ जाए तो आप असाधारण इंटेलिजेंस प्राप्त कर सकते हैं। आपकी पावर ऑफ मेमोरी कई गुना बढ़ सकती है। आपकी क्रिएटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी आपके लाइफ में कई गुना पैदा हो सकती है। तो एक आयाम मेरे यहाँ आने के संबंध में यह है कि मैं आपको वह मास्टर की उपलब्ध कराना चाहता हूँ जिससे आप असाधारण सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा आयाम है जो आपके रोजमर्रा के जीवन की, जिंदगी की समस्याएं हैं जिनसे आप जूझते हैं, जो आपके जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं, दुष्प्रभावित करती है। उन समस्याओं से मुक्त होने की कला, उन समस्याओं से मुक्त होने का विज्ञान भी आपको उपलब्ध कराना चाहता हूँ। उसके लिए हर एक के हृदय से उठने वाले प्रश्नों को लूंगा और उनका अपनी अंतः प्रज्ञा से जो वैज्ञानिक समाधान है वो उपलब्ध कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपका 20-25 मिनट का समय लूंगा, उस मास्टर की के बारे में बताऊंगा जिससे आप जिंदगी में असाधारण सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और इस जिंदगी में जो समस्याएं आपके जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव और अशांति का कारण है उनसे मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से मैं आपके जीवंत समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान उपलब्ध कराने की चेष्टा करूंगा ताकि आपको अपने जीवन के विषय में एक सही अंतर्दृष्टि, राइट इंसाइट उपलब्ध हो सके। पहली बात मास्टर की के संबंध में है। उस मास्टर की का एसेंस है ध्यान। इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और इस ध्यान को उपलब्ध कराने के लिए मैंने माइंड पावर मेडिटेशन डिवाइस निर्मित की है। इस माइंड पावर मेडिटेशन को मैं आपको अपनी ओर से एक अद्भुत भेंट के रूप में देना चाहता हूं जो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस माइंड पावर मेडिटेशन में 3 चरण हैं। पहला चरण है 5 मिनट का। इसमें हम फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग करते हैं। तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। और दूसरा स्टेप है हम 7 टाइम्स इंटेंस हमिंग करते हैं, गहनता से गुंजार करते हैं। 7 टाइम्स जब आप इंटेंस हमिंग करते हैं तो उससे आपके ब्रेन सेल्स पर बहुत अनुकूल
प्रभाव पड़ता है और वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि उससे इंटरकनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी होती है। अगर रोज रोज आप करेंगे तो आपके ब्रेन में इंटरकनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी और उससे आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पावर ऑफ मेमोरी, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस सब में कई गुना वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और तीसरा स्टेप है थर्ड आई मेडिटेशन। जब ये 2 चरण पूरा कर लेते हैं आप, तब आप मेडिटेटिव हो जाते हैं। और जब आप मेडिटेटिव हो जाते हैं, जमीन तैयार हो जाती है, तब थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं। थर्ड आई मेडिटेशन का सार यह है कि आपके दोनों भौहों के मध्य बिंदु पर, मेडिकल साइंस कहती है कि मध्य बिंदु के नीचे एक पाइनियल ग्लैंड है जो आपके शरीर का सबसे मिस्टीरियस पार्ट है, सबसे रहस्यात्मक भाग है। अभी तक मेडिकल साइंस को भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, लेकिन अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हजार साल पहले इसे तीसरी आंख की, थर्ड आई की संज्ञा दी है, जो बंद है लेकिन खोली जा सकती है। अंधी नहीं है, सिर्फ बंद है और खोली जा सकती है। और इसको खोलने की डिवाइस थर्ड आई मेडिटेशन है। हम आंख बंद कर लेते हैं, दोनों बंद आंखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु को देखते रहते हैं। You will have to close your eyes and focus all your attention on the midpoint between the eyebrows. 10 मिनट तक अगर आप if you can focus your attention on the midpoint between the eyebrows, 10 मिनट के अंदर आप विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होने लगते हैं। और उस विचार शून्यता की अवस्था में आपके भीतर जो अंतर्निहित अनंत शक्तियां हैं वे जागने लगती हैं, वे आपको उपलब्ध होने लगती हैं और आप साधारण की जगह असाधारण व्यक्तित्व को अपने भीतर पैदा करने लगते हैं। एक असाधारण ऊर्जा के सरोवर को अपने भीतर उपलब्ध करने लगते हैं। आपको असाधारण प्रतिभा की कुंजी मिल जाती है। ये 3 स्टेप है माइंड पावर मेडिटेशन के, और इसमें एक चौथा स्टेप भी 5 मिनट का हम विशेष परिस्थितियों में उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई अत्यंत महत्वपूर्ण चीज प्राप्त करनी है, एवरीबॉडी हैज सम ड्रीम्स, everybody has some ambitions. If you want to be something, to do something, and to have something, whatsoever and howsoever great that thing may be, you can achieve that dream with the help of mind power meditation by adding the 4th step into it, and that is the step of visualization of what you want to achieve as if you have already achieved it with a feeling of joy. यानी जो आप पाना चाहते हैं उसे साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें। इसका 5 मिनट अभ्यास करें चौथे चरण में, क्योंकि तीसरे चरण में आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो गया है। आप विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध हो रहे हैं। भले ही पूरी तरह विचार शून्य नहीं है, लेकिन विचार शून्यता की अवस्था में होने की जमीन आपकी निर्मित हो गई है। उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और जो भी विजन उसके सामने आप क्रिएट कर देते हैं बंद आंखों से, वह सबकॉन्शियस माइंड के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड इस अस्तित्व की शक्तियों के साथ तालमेल करके आपके उस सपने को असलियत में साकार करने में जुट जाता है। और फिर उसको साकार होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये मेरा अनुभव किया हुआ सूत्र है। मेरे संपर्क में रहने वाले, भरोसा करने वाले तमाम सारे मित्र इसके रोज रोज चमत्कार देखते हैं। तो ये माइंड पावर मेडिटेशन जिसके 4 चरण मैंने आपको बताए, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, यस और नो। तो आप इस माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करके रोज इसका 15 से 20 मिनट प्रयोग करके आप अपने जिंदगी में कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। जो बच्चा अपने जीवन के प्रति सिंसियर है, पेरेंट्स के प्रति सिंसियर है,
और अपने होने वाले जीवन साथी के प्रति सिंसियर है, निश्चित रूप से वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है जिंदगी में। और मैं तो ये भी अपेक्षा करूँगा कि हमारे संस्था के एडवाइजर साहब, डायरेक्टर साहब और वरिष्ठ फैकल्टी के लोग उपस्थित हैं। वास्तव में ये इतनी विस्फोटक क्रिया है, दिस माइंड पावर मेडिटेशन, जिसे मैंने महामेधा क्रिया की संज्ञा दी है। इस महामेधा क्रिया का, महामेधा मीन्स मेगा माइंड, इस महामेधा क्रिया का अभ्यास करके ये बच्चे तो करेंगे ही, और आप सारे लोग इसका अभ्यास करें, फैकल्टी के लोग भी अभ्यास करें। इसके परिणाम आपको 1 सप्ताह के भीतर ही मिलने लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं होती है। और अगर आप इंटेंसिटी के साथ करते हैं तो इसके परिणाम मिलने में आपको 24 घंटे के अंदर भी इसका परिणाम मिल सकता है आपको। बट आप कितनी निष्ठा के साथ, इंटेंसिटी के साथ, गहराई के साथ इसका प्रयोग करते हैं। अब आपको मैं 3 महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहता हूं जो इस माइंड पावर मेडिटेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप सहयोगी अभ्यास के रूप में प्रयोग करेंगे। माइंड पावर मेडिटेशन का तो आपको अभ्यास करना है, और उसके साथ 24 घंटे की जिंदगी में 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना है। ये 3 महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य पर आधारित है। इस अस्तित्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज आपसे कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ इतना है, आप इस जिंदगी में जैसा जैसा विचार करते हैं वैसा वैसा ही बनते चले जाते हैं। You become what you think. In other words, सबसे पहला राज मनुष्य के जीवन का है, you get what you think about or focus upon, whether you want it or you don't want it. यानी आपकी जिंदगी में जिन चीजों पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है, वह चीजें आपकी जिंदगी में अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं तो पाना नहीं चाहते हैं। यह अपवाद रहित नियम है। जिस चीज पर आपका ध्यान निरंतर बना रहता है, वो चीज आकर्षित होती हुई आपके पास चली आती। इसलिए अगर आप निरंतर इस बात की चिंता करते रहते हैं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपका एक्सीडेंट नहीं रोक सकती। अगर आपको इस बात की निरंतर चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी प्रेमिका को किसी दूसरे के प्रेम में पड़ने से रोक नहीं सकती है। तो अगर चाहते हो कि वैसा ही हो जैसा तुम चाहते हो, तो वही सोचो जो तुम चाहते हो कि वैसा हो। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। फोकस ऑन व्हाट शुड हैपन, नेवर फोकस ऑन व्हाट शुड नॉट हैपन। और युवाओं के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, वह उन्हीं बातों की चिंता करते रहते हैं, उन्हीं बातों से परेशान रहते हैं, उन्हीं बातों की सोचते रहते हैं जिन्हें वे चाहते हैं कि कभी ना हो। इस दुनिया में अधिकांश लोगों को वही चीजें मिलती हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते, क्योंकि निरंतर उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा हो ना जाए, कहीं ऐसा हो ना जाए, कहीं ना हो ऐसा हो ना जाए। तो पहला राज मैंने आपको बताया, विचार शक्ति के विज्ञान का सार, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू शुड नॉट वांट। और दूसरा महत्वपूर्ण राज आपसे कहना चाहता हूं, इस विचार शक्ति का प्रयोग करके आप इस दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। ये एक विज्ञान है, और ये विज्ञान भली भांति आपको समझ में आ जाए, आप अपनी जिंदगी में जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें बहुत आपकी प्रोसेस, आप थिंकिंग, आपके विचार, सोच विचार का तरीका इतना गलत है, इतना अवैज्ञानिक है, इतना आत्मघाती है कि आपको लगता है कि आप सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में आप अपने असफलता के बीज बो रहे होते हैं। इसलिए विचार शक्ति के विज्ञान को समझ लेना हर युवा का दायित्व है। और इसलिए मैंने विचार शक्ति के विज्ञान का कैसे युवा अपने जीवन में सही प्रयोग करे ताकि वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे, मैंने विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में 1 घंटे का
वीडियो YouTube पर उपलब्ध कराया है। सभी बच्चे जिनका भी मोबाइल नंबर उपलब्ध हो जाएगा संस्था की ओर से, उन सारे नंबर्स पे विचार शक्ति के विज्ञान का 1 घंटे का वीडियो फ्री लिंक के रूप में दे दिया जाएगा और आप ज़रूर उस 1 घंटे विचार शक्ति के विज्ञान को समझ लें, ताकि जहाँ जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं 1 बार 2 बार सुन लेंगे, वह त्रुटियाँ होना बंद हो जाएंगी। आपका जीवन सही दिशा में सक्रिय हो जाएगा, आपकी सोच सही दिशा में सक्रिय हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुँच कर रहेंगे। और अब दूसरा महत्वपूर्ण राज आपसे कहना चाहता हूँ, जो माइंड पावर मेडिटेशन के साथ जुड़ा है, वह है कि इस जीवन में जो चीज़ें सहयोगी होती हैं मंजिल तक पहुँचने के लिए, एक सीमा पर आकर वही चीज़ें बाधा बन जाती हैं। इसलिए इस जिंदगी में जो चीज़ें सहयोगी हों, उन्हें एक बार पकड़ना जरूरी है, क्योंकि उनका सहयोग लेना है और फिर एक सीमा पर कुछ समय के लिए उनको छोड़ देना भी जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपको नदी के उस पार पहुंचना है तो नाव जरूरी है। नाव का उपयोग करके आप नदी के उस पार पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक उस पार नहीं पहुंचेंगे जब तक कि किनारे पर जाकर नाव को छोड़ेंगे नहीं। तो नाव का पकड़ना भी जरूरी है, नाव का छोड़ना भी जरूरी है। आप लिफ्ट से इस मकान की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन एक सीमा पर जाकर लिफ्ट को छोड़ना पड़ेगा, लिफ्ट से उतरना पड़ेगा, नहीं तो मकान की छत पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इस जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण राज ये कहता है कि पहले तो विचार शक्ति का विज्ञान करने की कला सीखें, जिसके लिए 1 घंटे का वीडियो आपको निःशुल्क उपलब्ध है। उसके साथ दूसरा महासूत्र है, 24 घंटे में 20 मिनट के लिए विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास भी करें। यानी अब लिफ्ट को छोड़ना है, अब नाव को छोड़ना है, अब विचार शक्ति का प्रयोग छोड़ना है। 24 घंटे में 20 मिनट के लिए छोड़ना है। कैसे छोड़ोगे विचारों को? उसी के लिए मैंने दिया है आपको माइंड पावर मेडिटेशन। जब आप माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो 20 मिनट के लिए विचार शून्यता की अवस्था की झलक मिलेगी आपको, और वो झलक आपको whatever you want to be, whatever you want to do and whatever you want to have in life, I can guarantee you will be able to achieve it। तो दूसरा सूत्र कहता है कि 20 मिनट के लिए विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करें, उसके लिए माइंड पावर मेडिटेशन करें। और तीसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, तीसरा मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा राज, जो कि सारे युवा जिंदगी में बड़ी बड़ी असाधारण सफलताओं को पाने का सपना देखते हैं, इसलिए तीसरा राज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने बड़ी अद्भुत बात कही है। वो राज सिर्फ इतना है, जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है, उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली आती है। और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया रहता है, उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती हुई चली आती है। अगर तुम मनचाही चीजों को, मनचाही मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तीसरा सूत्र कहता है, हर पल आनंदित रहना सीखिए। और हर पल आनंदित रहना सीखा जा सकता है। आनंदित रहना या उदास रहना, चिंता या तनाव में रहना, ये दोनों आदतें हैं। उदासी और चिंता में रहने की तुमने आदत डाल रखी है। आनंद में जीने की आदत तुम मेरे सहयोग से डाल सकते हो। इसलिए हर पल कैसे आनंदित हो, इसके बारे में मैंने अपने जीवन के कई वर्ष बड़ी शोध की है। उसके आधार पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण 5 सूत्र पाए हैं, जिन्हें मैं हर पल आनंदित रहने का विज्ञान इस नाम से 1 घंटे का वीडियो YouTube पर उपलब्ध कराया है। आपको उस फ्री लिंक पर वो वीडियो भी भेज दिया जाएगा। तो 3 वीडियो 1-1 घंटे के आप देखेंगे। फ्री लिंक है युवाओं के लिए। और पहला वीडियो है, विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कीजिए। दूसरा है, 24 घंटे में कम से कम 20 मिनट विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास कीजिए।
और तीसरा महासूत्र है हर पल आनंदित रहना सीखिए। ये सीखा जा सकता है। ये तीनों महासूत्र आप सीखें और माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करें। मैं वचन देता हूँ तुम्हारी जवानी 100 साल तक बनी रहेगी, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। आपने बड़े मन से मुझे सुना, बहुत आनंदित हूँ। अब मोनोलॉग न रख के हार्ट टू हार्ट इंटरनल डायलॉग की दिशा में आपके प्रश्नों को आमंत्रित करूंगा। सभी बच्चों से आग्रह है जो उनके हृदय के जेन्युइन प्रश्न हो, जो उनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हो, हर व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है अपने जीवन का, अपने हृदय का प्रश्न पूछ सकता है। सदगुरु साक्षी श्री जी को मेरा नमस्कार। सदगुरु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा माना जाता है कि जीवन में दुख और सुख बराबर का भागीदार है, लेकिन हम जो मानव हैं हमेशा सुख की कामना क्यों करते हैं? हमेशा हमें सुख ही क्यों चाहिए? दुख भी तो जीवन का ही भाग है। पूछा है, जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते ही हैं, दोनों अनिवार्य अंग हैं, तो मनुष्य सुख को ही क्यों चाहता है? ये आपका डिफॉल्ट मोड है। हर चीज का कोई ना कोई डिफॉल्ट मोड होता है। तुम्हारा डिफॉल्ट मोड है, तुम सुख ही मांगते हो, सुख ही चाहते हो। अब जैसे आपको कहा जाए, दो बच्चों में से आप एक बच्चे हो, आपसे कहा जाए कि आपको रसगुल्ला चाहिए या एक चाटा चाहिए, तो आप क्या मांगोगे? निश्चित रूप से आप भी रसगुल्ला ही मांगोगे, चाटा नहीं मांगोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका डिफॉल्ट मोड है। हमारी इंस्टिंक्ट अनंत काल से मनुष्य के जीवन की एक ही आकांक्षा रही है, दुखों से कैसे मुक्ति मिले, सुखों की कैसे प्राप्ति। लेकिन बच्चे का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी आकांक्षा अनंत काल से हमारे भीतर रही है, लेकिन अभी तक मनुष्य सुखी हो पाया? सिर्फ आकांक्षा ही रह गई। आकांक्षा ही रही कि हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। लेकिन जैसा बच्चे ने कहा, दुख जरूर मिलता है। तो आखिर ये सुख मिल कैसे सकता है? मिल भी सकता है, ये नहीं मिल सकता। असली प्रश्न ये है जो आपके प्रश्न में छिपा हुआ है कि आकांक्षा हम करते हैं सुख की, मिलता है दुख। प्रश्न ये नहीं है कि हम दुख की आकांक्षा करें, चाहता भी नहीं कि आप दुख की आकांक्षा करें। दुख की आकांक्षा होनी भी नहीं चाहिए। आकांक्षा होनी चाहिए दुखों से मुक्ति, और यही आकांक्षा भगवान बुद्ध को आंदोलित करती रही। 29 साल का नौजवान जो साम्राज्य के सारे सुखों में डूबा हुआ था, हर तरह का वैभव, हर तरह का भौतिक सुख, समृद्धि, आनंद था, इसके बावजूद यही प्रश्न बुद्ध को कचोटता रहा कि दुख तो अनिवार्य अंग है जिंदगी का। उन्हें बताया बीमारी आएगी यानी दुख, उन्हें बताया गया बुढ़ापा आएगा, जब उन्हें पता चला बुढ़ापा भी आएगा, उन्होंने सोचा ये भी दुख, फिर उन्हें पता चला मौत भी आएगी, उन्होंने कहा ये भी दुख। यानी इन सब दुखों से गुजरना है तो क्या मुक्ति का मार्ग है? दुखों से मुक्ति का मार्ग है? तो भगवान बुद्ध ने 6 बरस जंगलों में सिर्फ आनंद की तलाश की, और आनंद की तलाश करने के बाद उन्हें जब एनलाइटनमेंट हुआ यानी परम ज्ञान उपलब्ध हुआ, तो उन्होंने 4 आर्य सत्य कहे, 4 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जीवन दुख है, लाइफ इज सफरिंग। और दूसरा कहा उन्होंने, देयर इज काज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण है। और तीसरी बात कही, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी दुखों से मुक्त भी हुआ जा सकता है। और चौथी बात कही, उन दुखों से मुक्त होने का मार्ग भी है। भगवान बुद्ध ने जो कुछ ज्ञान दिया पृथ्वी को, जो कुछ उनका योगदान है इन 4 सूत्रों में, लाइफ इज सफरिंग, देयर इज काज ऑफ सफरिंग, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, एंड अल्टीमेटली देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। पाथ क्या है, उसी के बारे में 2 मिनट आपको समझा देना चाहता हूँ, समय कम है। कि दुखों से मुक्त होने का मार्ग है, लेकिन मनुष्य को दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता है। इसका कारण यही है कि उस मार्ग का पता नहीं है लोगों को, या दूसरे शब्दों में कहे, दुखों से मुक्त होने के मार्ग को जानने की प्यास नहीं है लोगों में। अगर दुखों से मुक्त होने का मार्ग जानने की प्यास तुम्हारे प्राणों में पैदा हो जाए, बड़ी सरलता से भगवान बुद्ध ने कहा तुम दुखों से मुक्त हो सकते। मैं भी कह रहा हूँ, आप हर व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है, और बहुत सरल है, कठिन कुछ भी नहीं। इस विज्ञान को बड़ी सरलता से समझाने की चेष्टा करता हूँ सिर्फ 2 मिनट में। देखिए, एक ही मार्ग है। पहले तो इस सत्य को जान लेना जरूरी है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू। जिस समय आप सुख की आकांक्षा करते, सुख की आकांक्षा के साथ ही आप दुख को इनवाइट कर लेते हैं, मांग लेते हैं, आमंत्रण दे देते। क्योंकि एक ही सिक्के के 2 पहलू है, तो जब आप सुख को अपनी ओर खींचेंगे तो दूसरा पहलू अपने आप खिंचता हुआ चला आता है।
यानी जब तक आप सुख को चाहेंगे तब तक उसके दूसरे सिक्के के रूप में दुख आता ही रहेगा, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। उपाय क्या है? उपाय है, भगवान बुद्ध ने कहा, सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, कोई स्थायी नहीं। तो उन्होंने थियरी ऑफ मोमेंटरीनेस दी, यानी हर चीज क्षण भंगुर है, एफिमेरल। कोई चीज आती नहीं कि जाने का वक्त भी तय हो जाता है, पेंडुलम की तरह है, इधर गया उधर जाना, वापस आने की तैयारी है। पहला सत्य तो ये जाने कि दुख के साथ सुख आएगा ही। दूसरा सत्य ये जाने कि दोनों स्थायी नहीं है। दुख आएगा तो हमेशा नहीं रहेगा, दिस टू शैल पास। सुख आएगा तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा, दिस टू शैल पास, वो भी गुजर जाएगा। अब करना क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, आप दोनों के साक्षी हो जाओ, यानी जो आए उसका स्वागत करो, बी रेडी फॉर दैट। यानी जब आप सुख और दुख के प्रति साक्षी भाव रख लेते हो, यानी उनके साथ तादाद में मत जोड़ो। सुख आए तो साक्षी भाव से दूर खड़े होकर देखते रहो कि ये अब दुख आया है। और अगर साक्षी भाव का अभ्यास करते रहे तो एक दिन पाओगे कि दुख रहेगा लेकिन तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसके प्रति स्वीकार भाव में हो गए। अब विरोध नहीं रहा आपके भीतर। ऐसे ही उन्होंने कहा, जब सुख आए तो डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ टोटली विद इट, उसके साथ तादाद मत कर लो। ये मत सोचो कि अब सुख ही हो गया, फूल के कुप्पा हो जाओ। पता अगर लॉटरी निकल गई, चलो आइसक्रीम खिला लाते हैं, और आइसक्रीम खिलाने के लिए निकाली गाड़ी, तेज स्पीड में चलाई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में एक्सीडेंट तो दुख भी मार देता है, सुख और दुख दोनों ही मार देते हैं। एक बार मुरारी लाल की 10 लाख की लॉटरी, उनकी पत्नी बहुत घबराई, कहने लगे हैं ससुराल गए हैं, परसों को आ जाएंगे। पुजारी के पास गई, कहने लगी आप ही संभालो, कहीं 10 पैसा मिल जाता है तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं। उनको पता चला कि 10 लाख की लॉटरी निकलेगी, तब तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा। पुजारी ने कहा, तू चिंता ना कर, मेरे ऊपर छोड़ दे, तू कुछ मत बताना, मैं बताऊंगा, जब जैसी बात होगी मैं बताऊंगा, मैं संभाल लूंगा। मुरारी लाल लौट के आए, पुजारी ने कहा, आपकी तो 1 लाख की लॉटरी निकल गई है। उन्होंने कहा, क्या बात करते हो पुजारी जी, अगर 1 लाख की लॉटरी मेरी निकल गई हो तो तुरंत मैं 50,000 आपको दे दूंगा। और जैसे ही पुजारी को पता चला 50,000 उसे मिल जाएगा, हार्ट अटैक हुआ, वही मर गया। तादाद में कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना। सुख आए तो फूल के कुप्पा ना हो जाओ, दुख आए तो टूट ना जाओ, दोनों के प्रति साक्षी भाव बनाए रखो। ये साक्षी भाव बनाए रखना दुखों से मुक्त होने की सबसे बड़ी कीमिया है, सबसे बड़ी महाऔषधि है, सबसे बड़ा राज है। इसीलिए मैंने अपना सारा नाम ही खत्म कर दिया, सिर्फ साक्षी श्री हो गया, सिर्फ साक्षी हो गया हूँ। यानी वही सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक ही तो साधना है मेरी। भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या साधना है, क्या उपासना है, क्या सिद्धि है आपकी, क्या योग है, क्या तप है, क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरी साधना सिर्फ साक्षी की साधना है। क्या है? मैं साक्षी हो गया हूँ। किस चीज का साक्षी? सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में एक जैसा बना रहता हूँ। इसी को मैंने साध लिया है, यही मेरी साधना है। मैं सबके प्रति साक्षी हो गया हूँ। तो मैंने अपना नाम पूरा का पूरा इसीलिए खत्म किया, सिर्फ साक्षी किया, ताकि सारी दुनिया को संदेश मिलता रहे कि साक्षी भाव में जीना ही दुखों से मुक्त होने का और परम आनंद को पाने का एकमात्र उपाय है। मुझे तो इसी मार्ग से मिला है। आप अभ्यास करो, आपको भी मिल जाएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। साक्षी होना तो एक तरह से प्रैक्टिकल बात नहीं है, कोई ऐसा मार्ग है जो दुख आए नहीं। ओके, आप कह रहे हैं कि साक्षी होना उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी के लिए कोई चीज़ प्रैक्टिकल हुआ है तो हर एक के लिए वो प्रैक्टिकल हो सकता है। उसी को हम साधना कहते हैं, उसी को हम अभ्यास कहते हैं। और जो उसका अभ्यास कर लेता है वही सिद्ध हो जाता है। एक बात, जब मैं साइकिल बचपन में चलाते हुए किसी को देखता था तो सोचता था कैसे चल जाती है साइकिल। इससे बड़ा आश्चर्य और इससे बड़ी डिफिकल्ट चीज़ मुझे कोई नहीं लगती थी। लेकिन 2-3 दिन
छिपा उपा के साइकिल चलाया, थोड़ा घुटने में चोट चोट लगी और एक हफ्ते के अंदर एक्सपर्ट हो गया। अगर आप घुटना छिलने के डर से साक्षी का अभ्यास ना करो तो आप जिंदगी भर न साइकिल सीख पाओगे, साक्षी होना तो बहुत बड़ी बात है। अधिकांश लोग किसी चीज को ये कह के ही रिजेक्ट कर देते हैं, अपनी संभावना से स्वयं को वंचित कर देते हैं कि ये संभव नहीं है। आप ही नहीं, अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से यही कहा था कि प्रभु आपने बताया तो मुझे ये मार्ग बहुत जोरदार, लेकिन ये कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, तो कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं इसको संभव कर लूं। जो कृष्ण ने उत्तर दिया था वही मैं आपको भी देना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, दो शब्दों का उत्तर दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अर्जुन तू अभ्यास कर, अभ्यास कर, अभ्यास कर। पता है पानी की क्या मजाल की पत्थर को तोड़ दे, किंतु झरने से निरंतर झरता हुआ पानी कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है, चूर चूर कर देता है। पानी जैसी तरल चीज कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देती है, चूर चूर कर देती है। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, माइंड पावर मेडिटेशन का 20-20 मिनट अभ्यास करो। मैं कहता हूँ अब अध्यात्म का विज्ञान, मनुष्य के जीवन का विज्ञान बहुत विकसित हो गया है। अब आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए 20 साल, 25 साल, 40 साल जंगल जाने की जरूरत नहीं है। थॉमस एडिसन को बिजली का बल्ब जलाने में 20 साल लग गए थे, यस और नो? और आपको कितना समय लगता है? जस्ट इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। आप छूते नहीं कि जल। अब अध्यात्म का विज्ञान, मैंने कहा सिर्फ माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करो, साक्षी आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। लेकिन अभ्यास तु कौन्तेय, रोज रोज अभ्यास, थोड़ी तो प्यास होनी चाहिए। और आप चाहते हैं कि कोई लाके आपके मुंह में घुट्टी के रूप में डाल दे और आप उसको पीने के बाद सीधे साक्षी हो जाए, ऐसा तो असंभव है। कोई इंजेक्शन नहीं है इसका, इंस्टेंट। आप पूछ रहे हैं कि मुझे एक इंस्टेंट इंजेक्शन चाहिए, मतलब ऐसा मार्ग बता दो कि दुख आए ही ना आपके पास। कैसा? ऐसा मार्ग बता दो कि दुख आए ही नहीं, सुख ही सुख आए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुख आए। एक उपाय है, एक सम्राट था, वो निरंतर भयभीत रहता था कि कहीं शत्रुओं ने मेरे साम्राज्य पर अटैक कर दिया तो कम से कम कुछ हो जाए, लेकिन कम से कम मैं और मेरा परिवार तो बच जाए। तो उसने कहा कि मेरे इस राज दरबार की और पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाए ताकि उसमें कोई प्रवेश ही न कर पाए, बड़ा से बड़ा शत्रु भी। तो उनके जो सबसे बड़े एडवाइजर थे उन्होंने कहा, साहब ऐसा मकान बनवाइए, ऐसा नक्शा बना के दिया कि चारों तरफ से वो बंद होगा, सिर्फ एक ओर से दरवाजा खुला होगा, चारों ओर से वो विशाल महल जो है हर तरफ से बंद होगा, कोई घुस नहीं सकता है उसमें, और केवल एक ही गेट होगा उसमें, और उस गेट पे बड़े तगड़ी पहरेदारी का इंतजाम कर दिया जाए कि उस गेट से इतनी पहरेदारी हो कि कोई प्रवेश ही न कर पाए, पूर्ण सुरक्षित हो जाएगा। तो एक फकीर, जब वो महल बन के तैयार हुआ, उसका उद्घाटन का समय आया, तो एक फकीर आया, उसने कहा कि हुजूर, मैं एक और महत्वपूर्ण राय देना चाहता हूँ कि ये जो दरवाजा खुला है, इससे भी किसी न किसी समय कोई न कोई संकट आ सकता है, मृत्यु इससे भी प्रवेश कर सकती है, कोई आपको मार डालने वाला इसके भीतर से भी घुस सकता है। तो उन्होंने कहा, मेरी राय मानो तो इसको भी बंद कर दो। क्या कर दो? उस दरवाजे को भी बंद कर दो। उसने कहा, क्या बात करते हो, इसको भी बंद कर दूंगा तब ये राजमहल थोड़ा रह जाएगा, तब तो ये कब्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कब्र हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, हुजूर 99% तो आपने कब्र बना ही ली है, 1% बचा है। 99% कब्र में रहने के बजाय पूरा ही कर लो। तो अगर दुखों से इतना डर है आपको, तो फिर एक ही उपाय है कि दुख आपके पास ना आए, ऐसा ही कोई मकान बनाओ जिसके भीतर कोरोना बिल्कुल ना घुस पाए। अन्यथा कोई उपाय नहीं। आज तक कोई उपाय नहीं पैदा हुआ है कि दुख आए ना, क्योंकि सुख आएगा तो उसके साथ आएगा दोनों के प्रति साक्षी भाव के अलावा आज तक कोई दूसरा उपाय पैदा नहीं हुआ। भारतवर्ष के उपनिषद के ऋषियों ने इसी साक्षी साधना पर जोर दिया वेद की ऋचाओं में, और भारतवर्ष की गहन ज्ञान संपदा में एक ही सबसे बड़ी साधना, एक ही सबसे बड़ी सिद्धि है साक्षी भाव में जीने की कला।
और मैं साक्षी भाव में जीने की कला को युवाओं के जीवन का अंग बनाना चाहता हूँ। जो साक्षी भाव में जीने लगता है वो भय मुक्त जीवन जीता है, और जब तक तुम भय मुक्त नहीं होते हो तब तक तुम युवा हो ही नहीं। और भय मुक्त होने के लिए जरूरी है कि हमेशा हर स्थिति के लिए स्वीकार का भाव। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। We want कि हमारी जो स्टडी है वो कंसिस्टेंट रहे, मतलब हम एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेते हैं, पर हम चाहते मतलब ऐसा होता है ना, आज हमने स्टार्ट कर दिया टाइम टेबल, जी जी जी। ठीक है, आज करा कल करा, फिर जैसे कुछ सिचुएशन कुछ हो गया या फिर हम नहीं कर पाए उसे कंसिस्टेंट, तो मतलब मेरा क्वेश्चन है कि हम उस स्टडी को कंसिस्टेंट अपने टाइम टेबल कैसे मतलब कंसिस्टेंटली फॉलो करें। ओके, आई एम वेरी हैप्पी। ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं विद्यार्थी था, आई ऑल्सो फेस्ड एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन, इसलिए 2 मिनट इस बारे में बात करना बहुत ही अर्थपूर्ण होगा। पहली बात, आपने पूछा है कि हम एक कार्यक्रम पढ़ाई का तैयार करते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम को 1 हफ्ते 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन स्टिक करते हैं, उसके बाद फिर टूट जाता है और चीज़ें फिर घुस जाती हैं बीच में, प्रायोरिटीज खत्म हो जाती हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, एंड अल्टीमेटली 2 महीने बाद भूल जाता है कि हमने बनाया ही क्या था। मोर और लेस इट इज द सिचुएशन विद एवरीवन। इस संबंध में 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। पहली बात, एज ए स्टूडेंट यू हैव गॉट ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ए नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, curricular, extracurricular, both responsibilities, personal responsibilities, some hidden responsibilities also which you don't share with anyone. You have to carry on with everything. लेकिन जिंदगी में वही स्टूडेंट असाधारण सफलता पाता है जो एक महत्वपूर्ण आर्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण कला सीख लेता है। उस कला को कहते हैं प्रायोरिटाइजिंग योर लाइफ। अपने कामों की प्राथमिकता निर्धारित कर लेना, कौन सा काम हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 5 चीजें प्रायोरिटी तय कर लेना। और मैंने देखा कि इसको बताने वाला कोई नहीं है कि जब तक आप प्रायोरिटी नहीं तय करते हो तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज द रूल ऑफ सक्सेस इन लाइफ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी जिंदगी में 15 चीजें हैं, उसमें जो फर्स्ट थिंग है उस पे फोकस करो, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। प्रिपेयर ए शेड्यूल टू फोकस योर लाइफ एंड एनर्जी ऑन दैट। पहली चीज है प्रायोरिटीज तय कर लेना। अब दूसरा इशू आता है, अगर प्रायोरिटी आपने तय कर लिया तो जो बाद की चीजें छूट भी गई तो भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हल्का हो। जैसे मैंने कहा माइंड पावर मेडिटेशन, मैंने कहा आपके जिंदगी की, संपूर्ण जिंदगी की सफलता की मास्टर की है माइंड पावर मेडिटेशन। तो जो बच्चा इसे टॉप प्रायोरिटी ऑफ लाइफ बना देगा कि सोकर उठते ही सबसे पहले माइंड पावर मेडिटेशन यानी महामेधा क्रिया का 20 मिनट अभ्यास करना है, वो तो माइंड पावर मेडिटेशन को कर पाएगा। जो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाएगा वो जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगा। उसने बहुत अच्छी चीज सुनी, मौका मिला, लेकिन उस अवसर को उसने गंवा दिया। दूसरी चीज, कोई चीज आप प्रायोरिटी निर्धारित भी कर लो, बच्ची का प्रश्न है कि परसिस्टेंट कैसे रहे, इसको लगातार बनाए रखें। इसके लिए यू विल हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ फोकस। जिस व्यक्ति की जिंदगी में फोकस करने की कला जितनी सफल होती है, जान लेना वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में उतना ही अधिक सफल होता चला जाता है। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ फोकसिंग ऑन थिंग। अगर आप फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं तो आधे घंटे में जो पढ़ लेते हैं वो बिना फोकस के करेंगे तो 15 दिन में भी उतना नहीं पढ़ पाएंगे। लर्न द आर्ट ऑफ फोकस। आपको पता है एंड्रू कार्नेगी से पत्रकारों ने पूछा, आपकी इतनी बड़ी धन संपदा पाने का कि दुनिया के सबसे बड़े धनपति आप बने, दुनिया का सबसे बड़ा धनपति बनने में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण था जिसको आप कह सकें कि इस वजह से आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बने? उन्होंने कहा मेरा एक ही गुण है और 99% उसी को मैं उत्तरदायी मानता हूँ इतनी बड़ी सफलता का। और उन्होंने कहा वो गुण है आई कैन फोकस माई अटेंशन ऑन एनीथिंग कंटिन्यूअसली फॉर 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट तक लगातार किसी चीज पर फोकस कर सकता हूँ अपना अटेंशन। आप लोगों को लगता होगा कि 5 मिनट तो हम भी कर लेते हैं, वास्तव में आप 10 सेकंड से ज्यादा नहीं कर पाते हैं फोकस। 10 सेकंड में ही आपका अटेंशन टूट जाता है। और आपको अगर कसौटी दूं तो आप देखो, जब मैं आपसे कहूंगा कि जब माइंड पावर मेडिटेशन मैंने बताया आपको और मैंने कहा फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज फॉर 10 मिनट्स, तो जब आप अपना होश
ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज, आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाएंगे, 10 सेकंड के अंदर पाएंगे कि ध्यान आज्ञा चक्र से हटके कहीं और चला गया। विद इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स तो ज्यादा, 5 सेकंड में ही ध्यान कहीं और चला जाएगा। कैसे फिर फोकस कैसे लर्न करोगे? यू विल हैव टू लर्न दिस फोकस बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने माइंड पावर मेडिटेशन दिया कि 10 मिनट आपको फोकस करना है, अटेंशन यहाँ। अगर 10 मिनट आपका अटेंशन यहाँ फोकस होने लगा तो मैं गारंटी कर सकता हूँ महीने भर की पढ़ाई आप 1 घंटे में करने लगेंगे, 2 घंटे में करने लगेंगे। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती, सारा खेल फोकस का है। तो परसिस्टेंस आती है फोकस से। और तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अनिवार्य है, जितनी साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं, आप लोग वैसे भी साइंस के स्टूडेंट्स हो, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, ध्यान देना चाहिए। किसी चीज़ को याद करने का वैज्ञानिक नियम है कि कोई चीज़ आप आज पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ 24 घंटे के बाद में आपको भूलने लगती है। 24 घंटे तक वो मोर और लेस बनी रहती है। 24 घंटे बीतते बीतते 24 घंटा बीतने के बाद वो भूलने लगते हैं। तो आज आप पढ़ लिए और फिर उसको अगर 5 दिन बाद पढ़ेंगे तो लगभग काफ़ी साफ हो चुका होगा वो। तो रिसर्च कहती है कि कोई चीज़ आप आज पढ़ लेते हैं तो इसके पहले कि 24 घंटे के बाद वो साफ हो जाए आपकी स्मृति से, आपकी मेमोरी से, तो 24 घंटा खत्म होने के पहले उसको एक बार दोहरा ले, रिवाइज इट बाय द एंड ऑफ 24 आवर्स। और जब दोबारा आपने दोहरा लिया बाय द एंड ऑफ 24 आवर्स, तब ये आपकी स्मृति में 7 दिन तक बनी रहेगी, 7 डेज तक। लेकिन बाय द एंड ऑफ 7 डेज आप इसको एक बार और दोहरा ले, तो जब तीसरी बार दोहराएंगे तो घंटे भर की चीज 10 मिनट में दोहरा लेंगे। पहली सफलता तो ये मिल जाएगी क्योंकि 2 बार पढ़ चुके हैं। बाय 7 डेज जब आप तीसरी बार दोहरा लेते हैं तब वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है फॉरएवर के लिए, फिर आप उसे भूल नहीं सकते हैं। अगर इस तरह से साइंटिफिक पैटर्न अपनी स्टडी का आप डेवलप कर लेते हैं तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी और असाधारण सफलता आपको परीक्षाओं में मिलने लगेगी। एनफ फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू। Any other question? सर, कैसे आपके अनुभव के आधार पर असफलताओं और संघर्षों को अवसर में बदल सकते हैं? ओके, ब्यूटीफुल। पूछा है असफलताओं को, संघर्षों को अवसर में कैसे बदले। समझदार आदमी वही है जो हर असफलता को, हर संघर्ष को सफलता में रूपांतरित कर लेता है। वास्तव में सफलता के मैंने 3 महत्वपूर्ण सूत्र आपको दिए। पहला सूत्र विचार शक्ति का विज्ञान, दूसरा सूत्र विचार शून्यता का विज्ञान और तीसरा सूत्र हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। पहली बात तो जब ये इन 3 तलों पर, इन 3 महासूत्रों को आप समझ लेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ असफलता आपको मिल ही नहीं सकती है जिंदगी में। पहला सूत्र, मिल ही नहीं सकती है। आपका पूरा जीवन ही सफलता का जीवन बनता चला जाएगा। इन 3 सूत्रों की समझ, सिर्फ समझ की जरूरत है। समझ आ गई सूत्रों के तो अपने आप वो आपके जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं, वैसे ही आप जीवन जीने लगते हैं। अब मैं अपने जीवन में इन सूत्रों का प्रयोग करने के लिए कोई अभ्यास नहीं करता हूँ। अब दे हैव बिकम ए पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड लिविंग, दे आर स्पॉन्टेनियसली बीइंग लिव्ड बाय मी। दूसरी बात, जहाँ तक प्रश्न उठता है कि जो हम असफलताएं झेल रहे हैं उन असफलताओं को कैसे हम सफलता में रूपांतरित करें, तो जो आज तक सबसे बड़ा सूत्र है असफलता को सफलता में बदलने का, उस पहले सूत्र का नाम है परसिस्टेंस। यानी उसे लगातार करते रहो, अपना प्रयास मत छोड़ो। जिस भी कार्य में तुम असफल हो रहे हो उस कार्य में अपना प्रयास छोड़ो नहीं, लगे रहो। आपको पता है महमूद गजनी ने 18 बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और हर बार बुरी तरह हारा, लेकिन वो लगा रहा। 19वीं बार उसको जीत हासिल हुई। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना? अब्राहम लिंकन अपनी जिंदगी में 50 और 1 कितने होते हैं? 51। अपनी जिंदगी में कुल 51 इलेक्शन लड़े थे और सारे के सारे इलेक्शन उन्होंने हारे थे, एक भी इलेक्शन नहीं जीता। केवल एक इलेक्शन जीते, 52वां इलेक्शन, 52nd, और उस इलेक्शन में वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए थे। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। Persistence is the key to transform failures into success. Thank you.
यानी युवा मित्र, युवा चित्त वाला मित्र जी। मन की शक्ति छोड़ के तन की शक्ति छोड़ के धन की शक्ति के पीछे भाग रहे हैं। जी जी। बिना मन और तन की शक्ति के बावजूद धन की शक्ति प्राप्ति हो सकती है। ओके, आपने पूछा है कि मन की शक्ति छोड़कर, तन की शक्ति छोड़कर धन की शक्ति के पीछे हम भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है धन के पीछे? सब लोग। सब लोगों के बारे में तो हम नहीं बता सकते, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। आप बताओ अपने बारे में, आप धन के लिए भाग रहे हैं कि नहीं हैं? ऐसा ही चाहिए, उसी के लिए चित कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड, बट आई एम हैप्पी दैट यू आर ऑनेस्ट। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी कि आप भी धन के पीछे भागने का मन बना रखे हो। मन के सब तो धन के पीछे ही भाग रहे हैं। यस यस यस, यानी ये प्रश्न सबके लिए नहीं पूछा है आपने, आपने लिए पूछा है या सबके लिए पूछा है? सबके लिए समान। अच्छा, ओके, चलिए, वेरी गुड। यानी प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब लोगों का कहना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब धन के लिए ही तो कर रहे हैं, और जब धन के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं तो प्रश्न इन्होंने पूछा है कि मन के लिए कुछ ना करेंगे और तन के लिए कुछ ना करेंगे तो क्या धन मिल पाएगा? पहली बात है, धन के पीछे आप इसीलिए तो भाग रहे हो कि आपको कुछ तन के लिए करना है और कुछ मन के लिए करना है। धन तो इसीलिए चाहते हो कि थोड़ा तन के लिए करेंगे, मतलब कोठी, बंगला, एसी, ये सब चाहिए शरीर के लिए, और कुछ मन के लिए चाहिए, मतलब मन जिसको जिसको खोज रहा है कुछ उसे भी प्लीज करना है, गुड फील कराना है। तो तन और मन के लिए ही तो धन खोज रहे हो, और धन की खोज होगी कैसे? साधन भी वही है, तन और मन। लेकिन प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तन और मन को पहले ठीक करना जरूरी है। इन दोनों को ठीक कर लोगे बेटा तो धन अपने आप भागता हुआ आएगा। इसलिए मेरा फोकस है कि तुम उसी के साथ कुछ कर सकते हो जो तुम्हारे पास है। धन तो तुम्हारे पास है नहीं, उसके लिए तो भाग रहे हो। तुम्हारे पास है क्या? तन है और तुम्हारा माइंड है यानी मन है। तो जो तुम्हारे पास है उसी में कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, उसी को ट्यून इन करना पड़ेगा, उसी को ठोकना पीटना पड़ेगा, उसको इस तरह बनाना पड़ेगा कि धन खींचता हुआ चला आए। और जो 3 महामंत्र आपको दिए मैंने, विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, अपने तन और मन के साथ ही ये तीनों काम करने पड़ेंगे। और उसका रिजल्ट क्या होगा? धन तो आएगा ही, वो सारी भी चीजें भी आ जाएंगी जिन्हें तुम नहीं बोल पा रहे हो। थैंक यू।